मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। मौसम के इस तूफानी तेवर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और ये देखिए किस तरह से भयावह स्थिति उस नदी की नजर आ रही है, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तमसा नदी के तेज बहाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक देर रात तेज बारिश हुई थी, जिसके कुछ घंटों के अंदर ही सुबह करीब 4 बजे नदी का स्तर अचानक बढ़ गया और तमसा नदी पर बना एक पुल भी बह गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों पर बारिश से आई तबाही की ये तस्वीर भी आपने देख ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश की भी अब तस्वीर देखिए, जहां पर चक्की नदी पर बना ये रेलवे ब्रिज भर कर गिर पड़ा। नदी के तेज बहाव की भेंट ये चढ़ चुका है रेलवे ब्रिज। 800 मीटर लंबा ये पुल वर्ष 1928 में बना था। करीब 90 साल पुराना ये रेलवे ब्रिज कांगड़ा जाने के लिए लोगों का एकमात्र रेलवे रूट था, लेकिन ये फ्लैश फ्लड का बहाव नहीं झेल पाया। बारिश और तूफान की सबसे दिलचस्प तस्वीर जो है वो भोपाल से आई है। तूफानी बारिश के बाद यहाँ की झील उफान पर थी और झील में समंदर की लहरों वाली झलक भी दिख रही थी। तेज हवाओं से उठ रही ऊंची लहरों में झील में मौजूद क्रूज बोट भी डूब गया। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि झील में लहरें 2 से 3 फीट तक ऊपर तक उठ रही थी। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से हालात इतने खराब हैं कि वहाँ के 50 डैम ओवरफ्लो हैं। हमने बारिश और बाढ़ झेल रहे उत्तर भारत के हालात पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आप वो रिपोर्ट जरूर देखिए। कुछ घंटों की बारिश और सेकंड्स में तबाही। देश का उत्तरी हिस्सा बारिश और बाढ़ से बेहाल है। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड ने बड़ी तबाही मचाई है और मैदानी इलाकों में नदियां लोगों के घरों में घुस आई है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में स्थिति ज्यादा खराब है। मंडी में पिछले 36 घंटों में हुई बारिश में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अभी तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ, जिससे सड़कों पर जाम भी लगा। नेशनल हाईवे करीब 2 घंटे तक इसी वजह से बंद रखा गया। एनडीआरएफ की टीम भी दुर्घटनाओं के बाद से एक्टिव हो गई है। सबसे बड़ा आंकड़ा मंडी जिला के अंतर्गत गोहर के काशन गांव में, जहां एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे के नीचे मकान धंस जाने के कारण, मकान के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि जब सुबह मुझे इस बात की जानकारी मिली 6 बजे, हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया था कि आप तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए पहुंचे। एसपी और डीसी वहां पर पहुंचे भी, साथ में एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत हमने वहां पर भेज दिया था। हिमाचल प्रदेश में चक्की नदी पर बना रेलवे पुल भी तेज बहाव को नहीं झेल पाया। पंजाब से हिमाचल जाने के लिए ये एकमात्र रेलवे ब्रिज था। इसके गिरने के बाद रेलवे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है।
देहरादून में बादल फटने की वजह घटना स्थल पर पहुंची और हमने वहां हुई तबाही को करीब से देखा। देहरादून के आसपास का इलाका है, वहां पर ये सब तबाही और इसी के साथ और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी ये सब तबाही देखने को मिली है। जो कि भूस्खलन हुआ, उसी के साथ जो पानी का तेज बहाव आया, वो सब बहाव जो है जो भी चपेट में आता चला गया उसको बहता हुआ चला गया। एक तस्वीर में और दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि वहां पर अगर आप देखेंगे जूम करके कि मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि वहां पर जो गाड़ी है उसकी स्टेपनी भी वहां पर है, तो ये अंदाजा है कि जो गाड़ियां थी वो भी बह करके आगे की तरफ चली गई हैं। कुछ गाड़ियां जो कि आगे की तरफ फंसी हुई हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन अभी जो यहाँ पूरा जो कि दृश्य देखेंगे कि वहाँ पर एक क्रेन है वो लगातार काम कर रही है। जो रास्ता है, जो बड़े बड़े पत्थर आकर के गिरे हैं उनको साइड करने का काम यहाँ किया जा रहा है। इस इलाके में बड़ी संख्या में रिजॉर्ट में ठहरने और कैंपिंग के लिए लोग आते हैं। बादल फटने के बाद ये लोग फंस गए थे। इनको सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी। ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, एक के साथ एक जो लोग हैं वो कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पुल आप देख रहे हैं तेज बहाव के कारण ये पुल बह गया, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई और बहुत से लोग पीछे की तरफ जो रिजॉर्ट है वहाँ पर रुके हुए थे, जहाँ पर बाहरी तबाही हुई है। उसके बाद लोग जो हैं रोड के सहारे आगे की तरफ बढ़े हैं। अब यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुँच गई है, उसके बाद लोगों में की जान में जान आई है इनको देख करके कि काफ़ी समय से, काफ़ी घंटों से लोग फंसे हुए थे। उसके बाद लोग अब धीरे धीरे आगे की तरफ निकल रहे हैं और रस्सी के सहारे इनको आगे निकाला जा रहा है पकड़ करके। और आप ये पानी का तेज बहाव देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितना ज़्यादा मुश्किल है और ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना। बादल फटने के बाद आए पानी के तेज बहाव को जिसने भी देखा वो भूल नहीं पा रहा है। लोगों की माने तो इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है। 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, मौत का असली आंकड़ा बताना मुश्किल है। बहुत ज्यादा डर के साए में यहाँ जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला जी, आपका जो घर था वो भी क्या बह गया? सब बह गया भैया, सामान भी, बच्चे बच गए, बस कपड़ा लत्ती, राशन पानी, सारा कुछ नहीं बचा। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सब कुछ तबाही हुई? हम तो ऊपर रहते हैं गांव में, पर यहाँ मेरे बच्चे लोग थे, घर था हमारा, पुश्तैनी मकान, सब कुछ बह गया। और क्या आपके जो गांव के जो घर हैं सब ज़्यादातर बह गए? बहुत सर, बहुत तबाही मची हुई थी। मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा आपाधापी हो रखी थी। बस बिल्कुल ये समझ लो अपनी जान बचा के लोग बड़ी मुश्किल से बचाई है लोगों ने अपनी जान। पर बाद बाकी तो लोगों की ज़मीन, घर, मकान सारे बह गए, संपूर्ण रूप से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। सब मतलब मामला बिल्कुल चौपट कर रखा है इस टाइम में। आपदा में जो है बिल्कुल सब कुछ, सबके मतलब बर्बाद सड़कों में आ रखे इस टाइम पे लोग। जी न्यूज़ की टीम देहरादून के पिलीसेल गांव भी पहुंची। यहां भी बादल फटने से हुई तबाही की तस्वीरें दिखाई दी। इस मलबे में एक ही परिवार के 5 लोगों के दबने की खबर थी। जेसीबी की मदद से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। पौड़ी में भी मोह चट्टी में फंसे सैलानियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया था। बारिश के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग फंसे थे। ये सभी लोग यहाँ के एक रिजॉर्ट में फंसे हुए थे। मसूरी के कैंपटी फॉल्स की ये तस्वीरें भी डराती हैं। तेज बारिश के बाद पानी अचानक नीचे आ गया था। वाटरफॉल के आसपास की दुकानों को खाली करवा दिया गया है और यहाँ सैलानियों के आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी स्थिति खराब है। खासकर मध्य प्रदेश में हो रही बारिश मुसीबत बन रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालात ये हैं कि 250 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश से ये स्थिति है कि पुल के ऊपर से नदी बह रही है। ये पुल कभी भी टूट सकता है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में पिछले 2 दिनों में ही 5 से 7 इंच तक बारिश हुई है। भोपाल में बारिश और तूफान से हालत कैसे है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
ये भोपाल झील की तस्वीरें हैं। यहाँ ऊंची लहरें उठ रही हैं। बारिश की वजह से झील का पानी भी उफान पर है। देहरादून से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी न्यूज। हर साल बारिश होती है, मॉनसून में कई कई दिनों तक बारिश होती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। इस बार कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है और इस बार जो हालात बने हैं उसका बड़ा कारण है फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं। दोनों ही घटनाएं तेज बारिश से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। जब कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में ही ज्यादा बारिश हो जाए और बारिश के 6 घंटे के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए तो इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की घटना भी कुछ हद तक इसी तरह की होती है, लेकिन ये तब मानी जाती है जब छोटे से इलाके में 1 घंटे के अंदर ही 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए। बादल फटने की घटना में जो बारिश होती है वो इस क्षेत्र में होने वाली सालाना बारिश का 10 से 20% तक का हिस्सा हो सकती है, जो 1 घंटे के अंदर ही बरस जाता है। इसकी वजह से हालात और तेजी से बिगड़ जाते हैं। अब इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर फ्लैश फ्लड की घटना बादल फटने की वजह से नहीं होती है, लेकिन बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड जरूर होता है। भारत में एक साल में औसतन 116 सेंटीमीटर बारिश होती है। हालांकि देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर औसत से 10 गुना ज्यादा बारिश होती है और वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां औसत से कम बारिश होती है। सालाना बारिश का 75% हिस्सा मॉनसून में बरसता है, इसलिए मॉनसून में ही बादल फटने या फ्लैश फ्लड की घटनाएं ज्यादा होती है। देश में पिछले कई वर्षों से औसतन 116 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बारिश का पैटर्न बदल गया है और बदलाव ये है कि जितनी भी बारिश हो रही है उसका समयकाल कम होता जा रहा है। जैसे मॉनसून के 60 दिनों के अंदर 75% बारिश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून में कई दिन सूखे ही बीत जाते हैं और फिर अचानक कुछ दिन तेज बारिश हो जाती है। जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इन सभी इलाकों में पिछले 1 या 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अब जैसे मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पिछले 48 घंटों में 17 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई है और 2 दिन के अंदर इतनी बारिश होने की वजह से ही फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। नदियां उफान पर हैं, शहर के शहर टापू बन गए हैं, डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग का एक नया तर्क है डीप डिप्रेशन। मौसम विभाग इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करता है। दरअसल जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती है तब इसे डीप डिप्रेशन कहते हैं। इससे हवा का दबाव कम हो जाता है और तेज बारिश होती है। फ्लैश फ्लड का एक उदाहरण मुंबई में वर्ष 2005 में आई बाढ़ भी थी। उस वक्त 24 घंटे के अंदर 94 सेंटीमीटर बारिश हो गई थी और इस घटना में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फ्लैश फ्लड और बादल फटने की सबसे ज़्यादा घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड और बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही हुई है। केवल जुलाई महीने में ही हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 7 घटनाएं और फ्लैश फ्लड की 30 घटनाएं हुई हैं। इस साल अब तक इन घटनाओं में करीब 150 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में इन घटनाओं से ज्यादा तबाही होती है। पहाड़ की वजह से बादल ज्यादा घने हो जाते हैं, जिससे बारिश ज्यादा होती है और पहाड़ी नदियां संकरी होती है, जिससे बारिश का पानी नदियों में पूरी तरह से सिमट नहीं पाता है और इसी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़कर रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसी तरह की दुर्घटनाओं का एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर पहाड़ी इलाकों पर भी पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इसका सबूत है। अब विडंबना ये है कि बारिश की जानकारी मौसम विभाग दे देता है, लेकिन फ्लैश फ्लड या बादल फटने की जानकारी वो नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि मौसम विभाग बारिश की मात्रा नहीं बता सकता। वो ये बता सकता है कि बारिश कब से कब तक होगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि कितनी बारिश होगी। और दूसरी वजह यह भी है कि मौसम की जानकारी एक बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। फ्लैश फ्लड या बादल फटने की घटना छोटे क्षेत्रों में होती है।
उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में बादल फटने की घटना होती है तो शायद गुड़गांव या नोएडा पर इसका ज़्यादा असर ना हो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति बदल जाती है। अगर ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटेगा तो बारिश का पानी तेज़ी से निचले इलाकों पर तबाही ला सकता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाओं से नुकसान ज़्यादा होता है।